आइए गजल के इस लहजे से अब मुलाकात करने का वक्त आ गया है। एक शायर को बुलाना चाहता हूं जिसका एक तारुफ तो यह है कि वो फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में एक कामयाब नगमा निगार के तौर पर पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। संजय लीला भंसाली जैसा एक बड़ा बैनर उनके पास है। एक बड़े प्लेटफॉर्म के जरिए जनाब AM तुराज की कोशिशें और काविशें सारी जो दुनिया है, एक जो आर्टिस्ट दुनिया है, इस दुनिया में इसको सराहा जाता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से बाहर एक दूसरी दुनिया है जहां बड़ा पर्दा नहीं है, जहां किसी किरदार को, किसी रोल को प्ले नहीं करना है। शायर को ही खुद स्क्रिप्ट लिखनी है, शायर को खुद स्क्रीन प्ले उसका लिखना है और उस स्क्रीन प्ले को खुद ही उस पर अदाकारी करनी है और अपनी जिंदगी की सच्चाइयों को इस तरह से पेश करना है कि लफ्जों से तस्वीरें बन जाए और वो तस्वीरें एक कहानी को जन्म दें। ये कहानी अब कैसे शुरू होगी, इसको समझने के लिए इस्तकबाल कीजिए जनाब AM तुराज का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलम। सामईन हज़रात आदाब। नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा मुशायरा चला रहे हैं और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बगैर किसी तमहीद के देखिए, मैं मुशायरों में सिर्फ और सिर्फ शायरी के लिए आता हूँ, बाकी चीज़ें करने के लिए वहाँ मौका जो है वो मिल रहा है, वो करते रहते हैं। तो आइए बिना बगैर किसी तमहीद के, अभी मेरे बाद आपको बहुत बड़े शायर यहाँ मौजूद हैं, उनको सुनना है और यहाँ से एक माहौल मैं चाहता हूँ आप बनाएं। और यकीन करें, मैं सिर्फ शायरी पढ़ूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूँगा, ना मुझे वो करने की ज़रूरत है और ना मैं उसे करना सही समझता हूँ। मैं सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ शायरी सुनने आए हैं। आइए देखिए, ग्लैमर की दुनिया से हटके मैं वहाँ रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की अपनी तकलीफ़ें हैं। वहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप कितने संजीदा हैं। मैं संजीदा हूँ, इसका सबूत ये है कि मैं यहाँ मुशायरे में खड़ा हुआ हूँ और आप बैठे हुए हैं। इसका सबूत दीजिए कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी। अच्छा शेर भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये भी एक पहलू है सुनने का संजीदगी के साथ, और मैं खुद बहुत संजीदा इंसान हूँ, मुझे संजीदगी बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया आपका, यकीन करें आप बहुत उम्दा सुन रहे हैं। आइए कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं। वाह। हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। वाह। और यहाँ से कि मेरी तकलीफ, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। वाह वाह। और शेर ये कि अगर हम साथ में मरते तो फिर ये ऐन मुमकिन था। मुझे तुझे मेरा पता चलता, मुझे तेरा पता चलता। वाह वाह। आइए यहाँ से एक मतलब और मैं पढ़ूंगा कि मैं नहीं कहता, मेरे सब्र का फल कहता है। मैं नहीं कहता, मेरे सब्र का फल कहता है। ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। रीना जी, शगुफ्ता जी और सरीदा जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनकी भी नज़्म जो है वो शेयर करता हूँ कि देखिए, एक मतलब और 2 शेर में और पढ़ूंगा और इरशाद के किसी के जिस्म से लिपटी थी ख्वाब में आंखें। खुदा करे कि आप इस मसले तक पहुंचे कि किसी के जिस्म से लिपटी थी ख्वाब में आंखें, नजर गुनाह में थी और सवाब में आंखें। वाह 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 वाह। नजर गुनाह में थी और सवाब में आंखें। और शेर देखें कि जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे, जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें। वाह। कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें। और शेर देखें कि वो कब मिले थे, कहाँ पर बिछड़ गए,
वो कब मिले थे कहां पर बिछड़ गए मुझसे, लगी हुई हैं अभी तक हिसाब में आंखें। वाह 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 वाह। और जो उसने पूछा, सिर्फ एक बार पढ़ूंगा आगे बढ़ूंगा, जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, जो उसने पूछा तुम्हें याद, जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, तो मैंने भेज दी उसको जवाब में आंखें। वाह 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 वाह। आइए गजल का मतलब एक गजल मैं अपनी तरफ से पढ़ रहा हूँ, फिर मुझे पता है आप क्या सुनना चाहते हैं, मैं कुछ है वो पढ़ूंगा। गजल आइए तरन्नुम से मैं पढ़ता हूँ कि इरशाद आली। देखिए ये गजल मैंने जिस कैफियत में लिखी है और उसे आप मुझे पता है कि उसी तरह सुनेंगे। आइए मतलब हाजिर है कि गजलों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम। शेर देखें, गजलों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम, गजलों के हर ख्याल में वाह इतरा रहे हो तुम। कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और शेर देखें कि कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और शेर देखें कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुन रहे हैं कि इस गजल को मैं ऐसे पूरा करता हूँ कि गजलों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम, कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी गजल में पढ़े जा रहे हो। वाह, लेकिन मेरी गजल में पढ़े जा रहे हो तुम, बहुत और अच्छा लेकिन मेरी गजल में पढ़े जा रहे हो तुम। और दीवारों दर को नूर के पैकर में ढाल दूं, मैंने सुना है लौट के घर आ रहे हो तुम। वाह, मैंने सुना है लौट के घर आ रहे हो तुम। और शेर ये कि मुझसे बिछड़ के तुमको सुकून मिल गया, मगर वाह, आंखें बता रही है कि पछता रहे हैं। मुझसे बिछड़ के तुमको सुकून मिल गया, मगर आंखें बता रही है कि पछता रहे हो तुम। और शेर देखें कि आंखें बता रही है कि पछता रहे हो तुम। और बाहर अगर ना आई तो जल जाओगे तुराज, सीने में ऐसी आग को दफना रहे हो तुम। वाह। और यहाँ से गजल का मतलब, और मैं पढ़ के अपनी जगह लूंगा तरन्नुम से। देखिए गजल जी तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ मैं। इरशाद। देखिए गजल देखें कि मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई ज़ावियों से कहा गया। अलीगढ़ के भी कुछ लोग आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई ज़ावियों से कहा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। वाह 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 वाह। तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। और शेर देखें कि इरशाद। ये समाते तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये समाते तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। वाह। जो कहा नहीं वो सुना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा। वाह 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 वाह। जो कहा नहीं वाह वाह वाह। सुना गया, वाह वाह। जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया। और शेर देखे कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है,
मोहब्बत फेक होती जा रही है और बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी वो लड़की नेक होती है। जी मैं पढ़ता हूँ। बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही है, बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी वो लड़की नेक होती जा रही है और तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर ये दुनिया एक होती जा तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर ये दुनिया एक होती जा रही है और जन्मदिन तक सिमट आए हैं रिश्ते, मोहब्बत केक होती है। वो उनका एक गजल के 2-3 शेर का हुक्म है, मैं पढ़ देता हूँ। जी मैं करता हूँ, एक 2-3 शेर उनके मैं पढ़ देता हूँ। इरशाद। बहुत से शायरों की शायरी भी पढ़ के आई है। अच्छा, बहुत से शायरों की शायरी भी पढ़ के आई है, वो कम उम्री में पीएचडी गमों पे करके आई। वो कम उम्री में पीएचडी गमों पे करके आई है और मैं जब भी प्यार करता हूँ वो नफरत करने लगती है। वाह, यकीनन वो मोहब्बत से किसी की लड़के आई है। यकीनन से किसी की लड़के आई है। और शेर देखें कि यकीन कैसे दिलाऊं मैं उसे अपनी मोहब्बत का, क्या कहना, कई लड़कों से जो लड़की मोहब्बत करके आई। वाह भाई यहाँ से गजल का मैं अपनी गजल का पढ़ रहा हूँ और एक शेर मुझे वो याद आ गया कि ये क्या जगह है यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, तुम्हारे जिस्म में कैसे चिराग जलते हैं और तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे 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 जुल्फ झटकने से लोग जलते हैं, तुम्हारे जुल्फ झटकने से लोग जलते हैं। और आइए मैं गजल पे आता हूँ। मुश्किल भाई गजल देखें कि अब आप सुनिएगा कि मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई ज़ामियों से कहा गया। शेर देखें कि तेरी महफिलों के निजाम में मेरा नाम लेना हराम था, तेरी महफिलों के निजाम में मेरा नाम लेना हराम था, तेरी महफिलों में ही बारहा मेरा जिक्र कैसे किया गया, महफिलों में ही बारहा। और शेर देखें कि इरशाद, शेर देखें कि तेरा कुर्ब मुझको अजीज था या के हिज्र मुझको अजीज है। वाह वाह वाह। कुर्ब जैसा कि आप जानते हैं गुर्बत और हिज्र, आप पता ही है कि तेरा कुर्ब मुझको अजीज था या के हिज्र मुझको अजीज है, इसी कशमकश में गुजर गई, न मरा गया न जिया गया। तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। और खास तौर से शेर देखें कि इरशाद मक्ता हाजिर है कि मैं तू राज हूँ मुझे देख लो, मैं गजल सरा हूँ सुनो मुझे, मैं तो राज हूँ मुझे देख लो, मैं गजल सरा हूँ सुनो मुझे, मैं तू राज हूँ मुझे देख लो, मैं गजल सरा हूँ सुनो मुझे। कई शायरों की मिसाल है जिन्हें उनके बाद पढ़ा